मैंने अपने बहुत सारे अलग अलग सेशंस में बोला है कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं। उसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करने के बाद उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, उनका एक हिंदी में भी चैनल है, एक इंग्लिश में भी चैनल है, और टोटल मिलाकर के 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली द फाउंडर ऑफ कनक्स किचन। प्लीज हैव अ सीट। कितने टाइम पहले आपने शुरू किया था? 2015 में मैंने स्टार्ट किया एंड 1.5 ईयर तक के वी वर डूइंग बट देयर वाज नो रिस्पांस एंड ऑल दैट। फिर मैंने सर का वीडियो देखा कि लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे बिल्कुल नहीं। हाँ। पेशेंस रखो, परसिस्टेंस रखो, बस ये जो है ना मेरे दिमाग में चीज़ें से घुस गई एंड आई वाज कंटिन्यूसली डूइंग दैट और वन फाइन डे मेरा एक वीडियो वायरल हो गया एंड मेरे मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया। वो कौन सा वीडियो था, याद होगा आपको? इट वॉज डोरा पैनकेक्स। मैंने बच्चों के लिए वही बनाया था। मैंने बोला चलो ना वीडियो शूट कर लेते हैं एंड वो वायरल हो गया। तो उस पे कितने व्यूज हो गए थे? ऑलमोस्ट 1 मिलियन। देन इंग्लिश चैनल बहुत अच्छा चलने लगा तो वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग रीजनल कंटेंट। लोग बहुत काफ़ी बोल रहे थे कि हिंदी में बताएं। देखो, अभी जो इन्होंने बात कही है ना, उसमें सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि हम जब भी कुछ ऑफबीट करियर को चूज करते हैं अपने लिए, तो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1.5 साल तक आपने कैसे पेशेंस रखा? सर 1.5 साल तक के बस मेरे को लग रहा था कि मैं कुक कर रही हूँ। बस ये एक अच्छी चीज़ मेरे मन में थी कि मैं कुक कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। सो लेट मी नॉट कंसिडर दिस कि मैं काम कर रही हूँ, उससे मुझे पैसे मिलने ही चाहिए। राइट नाउ तो मैं जो फ्राइज बना रही हूँ मेरे बच्चे खा रहे हैं, छोले भटूरे मेरे पति खा रहे हैं, मतलब जो भी बन रहा है। आप खुद क्या खाते हो? सर मैं सब कुछ खाती हूँ एंड आपसे मिलने के लिए कल से मैं सिर्फ बकलावा ही खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग हो रही है। मैं कल से कम 5 बार खाना खा चुकी हूँ। बकलावा क्या होता है? मैंने सुना तो है कुछ टर्किश होता है शायद। टर्किश वो होता है एंड आपके इधर ही मिलता है। मिठाई होती है? मिठाई होती है बहुत अच्छा। जूसी सी अरेबिक मिठाई, बहुत ज़्यादा जूसी। मतलब मैं रात को 12 बजे मैंने सो गई थी, 9:30 बजे। 12 बजे उठ के फिर से 2-3 पीस बकलावा खाए, फिर सोई। स्ट्रेस सर अब यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस आई एम श्योर यू गाइस आर आल्सो एंजॉयिंग एंड यस और नो? एंड बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं लॉस ना हो जाऊँ सेशन में, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सर कि जो भी मैंने आज अचीव किया अपने चैनल में, उसमें आपके जो वीडियोस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कुछ साल पहले मैंने ना एक Q&A सेशन रखा था मेरी ऑडियंस के साथ, तो उन्होंने ऐसे ही जनरली पूछा कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो मैंने कहा संदीप सर। तो जब मैं आंसर कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी सर थोड़ी मेरे को जानते होंगे पर्सनली, बहुत लोग रेफरेंस देते हैं सर का, मैं थोड़ी कभी मिल पाऊँगी, मैं थोड़ी कभी ऑडियंस में बैठ पाऊँगी, मैं कभी थोड़ी उनसे बात कर पाऊँगी। And sir, today I'm here in front of you. It's an incredible moment for me. तो अब अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, जो भी ये कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैं एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। अभी मैं इंटर्नशिप की तैयारी कर रहा हूँ और साइड बाय साइड मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे मैं पॉडकास्ट और कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ। तो सर अभी मैंने सोचा है कि 2-3 महीने पहले इंटर्नशिप की तैयारी करनी है और साथ साथ 2-3 घंटे दिन के यूट्यूब को देने हैं कंटेंट बनाने के लिए। तो सर लेकिन मान लो मैंने ऐसा सोचा कि मैं दिन से 5 से 6 घंटे प्रोग्रामिंग करूंगा और बाकी का जो टाइम है वो यूट्यूब पे कंटेंट पे दूंगा। लेकिन सर जो वो वाला टाइम होता है ना 5 घंटे के बाद वाला, उसमें सर कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आती और बार बार मन ऐसा होता रहता है कि कभी करो या ना करो। तो सर उस टाइम माइंड थोड़ा डिलेमा में रहता है। तो सर इसमें क्या करना चाहिए? और मैम आप भी बताइए क्योंकि आपसे काफ़ी रिलेटेबल हो गए। अगर आप कंटेंट नहीं बना पा रहे हो ना, मतलब कि वो आपका पैशन नहीं है। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर आपके अंदर कोई चीज़ है, पैशन है, कुछ किसी चीज़ में आपको सुख मिल रहा है। सुख क्या होता है? जो मेडिटेशन फाइनल स्टेज। अच्छा मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं इतनी कभी मग्न हो जाती हूँ कि समय का पता नहीं चल रहा है, बस हम खाना ही खाना दिख रहा है। इट्स नॉट अबाउट फूड, इट कैन बी ड्राइंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी गिटार, इट कैन बी मेकअप फॉर गर्ल्स। तो अगर आपको उस चीज़ को करने में स्ट्रेस आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपको इनफ टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए, दैट मीन्स यू हैव नॉट चोजन द राइट थिंग फॉर यू। क्योंकि अगर आप पूरा दिन भी काम करें ना और मैं रात को आपको 2 से 5 का टाइम दूँ ना कि चलो ये आपको मैंने टाइम दिया है, आप अपने पैशन के लिए वीडियोज़ बनाइए, और उसमें भी अगर आप नहीं थकते हैं तो दैट इज़ द राइट कैटेगरी
ठीक है, अगर आपका पूरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, अगर आपको लग रहा है कि अरे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं करता, पैशन ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ों से टाइम निकाल के अगर आप उसमें घुस रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैशन, राइट? एग्जैक्टली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक मेरे को भी फूड का काफ़ी ज़्यादा, फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल दीपांशीज फूड के नाम से। Okay. तो उस पर लाइक मैंने अभी जस्ट अराउंड लाइक मेरे 340 सब्सक्राइबर है जस्ट, एंड मैंने 6 मंथ्स बैक स्टार्ट किया था इन February 2022। Okay. तो मेरे को बस ये होता है लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ, Okay. आई एम ऑल्सो डूइंग MBA, सो देर इज Okay. ऑल्सो सो मैनी लाइक टाइम इफिशिएंसी नहीं हो पाती, बिकॉज लाइक पहले मैं काफ़ी रेगुलर डाल रही थी तो व्यूज़ आने लग गए थे, लाइक 1.1K से हर एक वीडियो ऊपर जाती थी ऑन शॉर्ट्स। बट आफ्टर दैट लाइक जॉब में फिर जब लाइक वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं, तो थोड़ा सा ना डीमोटिवेट हो जाता है यार कि छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे, उस टाइम क्या करें? तो ये चीज़ होने ही वाली है, दैट्स व्हाट आई सेड। अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ के बारे में तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको सोचना है कि तो मैं पैशनेट तो हो गया, ये डिसाइड हो गया कि अब मेरे में क्या टैलेंट है, उसको आप कंसिस्टेंसी रख पाएंगे क्या? आप डेली सोप देखते हैं, आप संदीप सर को देखते हैं, डेली आते हैं सर आपके सामने। इफ़ यू मिस आउट ऑन समथिंग, अरे 2 दिन से वीडियो नहीं आया, यू सो यूज टू वॉचिंग दैट पर्सन, तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब वेरी। अगर आप सोचो ट्वाइस अ वीक, तो जस्ट कीप इट ट्वाइस अ वीक, मत करो रोज। इफ़ यू वांट टू कीप वंस इन अ वीक या थ्राइस अ वीक, जैसे भी आपको, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैंने बहुत सारा डाल दिया, मेरे पास टाइम नहीं है एडिटिंग का तो मैं नहीं डालूंगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब यू डिसाइड कि आपके पास कितना टाइम है। मैंने स्टार्ट किया था वंस इन अ वीक से, फिर मैंने किया ट्वाइस अ वीक, फिर मैंने किया थ्राइस अ वीक, अभी मेरे रोज वीडियोज़ ज़्यादा है बिकॉज नाउ आई एम एबल टू कोप अप, उतना कुकिंग मैं कर पाती हूँ। सो पहले से ऑडियंस को आप उतना नहीं दे दो जो आप हमेशा नहीं दे सकोगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले आप एक ही वीडियो अपलोड करो, आपके सब्सक्राइबर्स 100% बढ़ेंगे। देखो, आपको ये नहीं करना है कि मेरे को डेली एक अपलोड करना ही करना है वीडियो। बहुत सारे जो हमारे गोल्स हैं ना या ड्रीम्स हैं, वो इसी वजह से खत्म हो जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, फटाफट से सब कुछ हो जाए जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और अगर वो नहीं होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, फटाफट से कभी कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि आप चाहे हफ्ते की एक वीडियो डालो। अब एक वीडियो डालने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इतना घंटा तो आप, आई एम 100% श्योर, अगर अभी आप मेरे को अपना मोबाइल दिखाओगे ना तो मैं देख करके बता दूंगा कि आप कितना घंटा कहाँ पे वेस्ट करते हो। इससे ज्यादा टाइम तो आप इंस्टाग्राम पे वेस्ट करते होगे। तो अगर 3 घंटे आप ये सोचो कि मैं सिर्फ एक वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूं, मैं ये भी सीख रही हूं कि सीखते कैसे हैं। इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स कि आप वीडियो डालते जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम से कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे पूरी की पूरी एक साइंस है जिसको समझना होता है, जो ये बड़े अच्छे से समझती है, जो भी जो यूट्यूबर्स हैं वो बड़े अच्छे से समझते हैं कि किस टाइम पे किस तरह की वीडियो पे व्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो एक यूट्यूबर को पहले से पता होता है। आज आई एम श्योर आपको पता होगा कि दिवाली आ रही है, तो अगर इस टाइम पे मैंने इस तरह की वीडियो डाली तो इस तरह की वीडियो पे यूट्यूब पे और जितनी भी वीडियोस हैं उसके ऊपर ऑन एन एवरेज इतने व्यूज हैं, तो बुरे से बुरा इतने तो आ ही जाएंगे। बट ये सब चीजें हमें नहीं पता, हम इस तरह से सोचते ही नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये सीखोगे कि किस तरीके से काम किया जाता है, और अगर आप एक काम को करना सीख जाते हो तो लाइफ में कोई और काम भी कर सकते हो। वो जो लर्निंग है उसको कहीं और भी तो अप्लाई कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है वो वहीं पे अप्लाई होगी। तो इसको इस तरीके से देखो कि मैं कुछ सीख रही हूं, कुछ अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रही हूं, कुछ नया सीख रही हूं, कुछ नया कर रही हूं, वहां से मेरे को रोज कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, प्लस मैं उसमें सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रही हूं। और मैंने कमिट कर दिया है कि मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी जॉब भी है, मेरे और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूंगी बस, लेकिन अगले 3 साल तक। इस तरह से अपने आप को कमिट कर दिया। अब अगर 3 साल में भी कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बट इट हैज टू बी ए लॉन्गर पीरियड। मतलब हमेशा लंबा सोचो, दूर का सोचो। हम लोग बहुत पास के बारे में सोचते हैं और बड़ी जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं। ये गड़बड़ है लाइफ में बहुत बड़ी। इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं ना आप सब? जैसे जिम में भी तो ऐसे ही होता है। गए और 10-15 दिन तक तो पागलों की तरह एक्सरसाइज करी, जैसे कोई पागल सांड वहां पे आ गया है, कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और फिर 15 दिन बाद बिस्तर पे पड़े हुए हैं, अरे हो गया भैया बस। ये कोई तरीका ठीक थोड़ी ना है। मैं कहता हूं आप चाहे 20 मिनट करो जिम हफ्ते में, चाहे सिर्फ 3 दिन करो, लेकिन हमेशा के लिए करो। हमेशा ये सोचो कि क्या ऐसा है जिसको मैं हमेशा के लिए सस्टेन कर सकता हूं या कर सकती हूं। थैंक्स संदीप सर, मैं आ पाया, मतलब मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू होता है ना, सो दैट इट इज़।
एंड मैम जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने अपना पैशन फॉलो किया, राइट? सो पैशन, जब पर्सन पैशनेट तो हो जाता है कि आई एम पैशनेट अबाउट कुकिंग, Yes. बट कुकिंग तो हर कोई कर रहा है, हर घर में खाना बनता है. Yes. हाउ यू थिंक कि आई कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन, कि मैं इससे अर्न भी कर पाऊंगी और इतना कर पाऊंगी कि मतलब लाइक यू आर अर्निंग राइट नाउ, लाइक कैलकुलेशन तो मैंने नहीं 10 लाख 11 लाख जो भी, बट आप अर्न कर रहे हो राइट? सो ठीक है अगर सिर्फ कुकिंग से सही है, या काफी आसपास पहुंच गए हैं ये। हाँ तो कुकिंग से मैंने अर्न किया, या फिर मैं डांस करता हूँ तो डांसिंग से इतना अर्न हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हम तो उसी में रह जाते हैं कि यार पढ़ाई कर लो, नहीं तो डांस वांस में कहाँ जाओगे, सिंगिंग विंगिंग कहाँ करोगे. बट आपने वो मतलब फेस कैसे किया, वो कैसे आपने सोचा कि हाँ भाई कुकिंग के बाद भी करियर मैं उसमें बना सकती हूँ, और आपने बनाया? या सबसे पहले कुकिंग तो मैंने कैसे स्टार्ट की, जैसे मैंने बताया मैं कुछ नहीं कर रही थी इसलिए मैंने स्टार्ट किया. तो मैं पहले डेडिकेटेड थी कि मुझे इसमें ही कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था ज़्यादा बाहर जाने का. आई एम अ होम सिक पर्सन. मेरे को ना किचन में बहुत मज़ा आता है. जितनी देर आपको चाहिए मैं किचन में बिता लूँ. मैं तो चाहे तो किचन में बिस्तर भी लगा के सो सकती हूँ, ठीक है. तो मतलब एक तो पैशन हो गया. तो वो पहली चीज़ तो पता चल गई कि आप इस काम में थकने वाले नहीं हैं. आप बोल रहे हैं बहुत सारे लोग होते हैं. ऐसे दुनिया में बहुत सारे ज्वेलर्स होते हैं, दुनिया में बहुत सारे होटेलियर्स होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट, लेकिन तो भी न्यू रेस्टोरेंट या कुछ भी नया खुलता है आप ट्राई करने जाते हैं, ठीक है. और अगर आपको पसंद आता है तो आप फिर से जाते हैं. तो दैट आई न्यू कि मैं कुछ तो कर सकूँगी इसमें. एक अंदर की एक बोलते हैं ना वो बत्ती थोड़ी तो जलती है कि अब भगवान ने मुझे इस लाइन में भेजा तो आई विल डू समथिंग अबाउट इट. तो वो खुद से पता चलता है कि आपको कैसा कंटेंट क्रिएट करना है. ऑब्वियसली आप फॉलो यूट्यूबर्स से आप देख सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट चल रहा है, आप क्या अलग दे सकते हो. मेरे चैनल में आई ट्राई टू डू फ्यूजन रेसिपीज़. मतलब मिठाई को अलग से दे दिया, पैना कोट्टा बना दिया, बासुंदी का पैना कोट्टा बना दिया, मोतीचूर लड्डू का डेजर्ट बना दिया ग्लासेस में, मूस बना दिया आपने. तो वो सब चीज़ें मुझे करना बहुत पसंद है ना. मुझे समझ में आने लगा कि लोगों को फ्यूजन रेसिपीज़ अच्छी लगती है. एंड छोटे छोटे पोर्शन में, जैसे बैंक्वेट हॉल में मिलते हैं ना छोटे छोटे डेजर्ट्स, कि खाया भी और बुरा भी नहीं लगता है कि बहुत कुछ खा लिया. तो वो अंडरस्टैंड हो जाता है कि आप करते रहोगे ना, करते रहोगे, तब आपको पता चलेगा हाउ विल यू स्टैंड आउट फ्रॉम द ऑडियंस. तो वो आपको आई थिंक करने से पता चलेगा. ऐसे सिर्फ बोलने से कि मैं तो नहीं पहुँच सकता, चलो छोड़ो, शुरुआत ही नहीं करते, दैट इज़ नॉट डन. It's when you start, well begun is half done. मतलब ये बात आपको समझ आई? देखो यहाँ पे ना सीखने के लिए बहुत कुछ है. अगर आप लोगों का सबका दिमाग खुला हुआ है, अगर दिमाग बंद है तो आप क्या कहोगे कि इनका तो कुकिंग चैनल है, मेरी लाइन कुछ और है, तो मेरे से क्या रिलेटेड है. लेकिन अगर दिमाग खुला हुआ है तो आप इनकी एक एक बात से सीखोगे. देखो अभी इन्होंने क्या बात बोली कि जब हम प्रैक्टिकली किसी काम को करते हैं उसके बाद ही समझ आता है कि हम कंपटीशन से अलग क्या कर सकते हैं. पहले से बैठ करके समझ नहीं आता है. मतलब हमारे साथ में प्रॉब्लम पता है क्या है, हमको सारे जवाब पहले से चाहिए, हमको सारे आंसर्स पहले से चाहिए. अरे किसी के पास में आंसर्स नहीं होते हैं. मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था मेरे पास भी सारे आंसर्स नहीं थे. धीरे धीरे करते 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 और आंसर्स आते चले गए. तो आपने पूछा कंपटीशन से अलग क्या किया. इनकी फील्ड में देखो कितना कंपटीशन है. यूट्यूब चैनल्स 2-4 नहीं है, मेरे ख्याल हजारों हैं. आफ्टर कोविड तो इट्स टाइट कंपटीशन. एंड सर सेलेब्स लाइक उनको क्या जरूरत है कुकिंग करने के लिए. मतलब उनको तो सिर्फ फिगर ऐसा देख के एंड उनका फेस ऑफ द चैनल देख के ऐसे ही लोग सब्सक्राइब कर दे तो हमारे व्यूज वेस्ट हो जाते हैं. तो वो चीज बैन होनी चाहिए. इतना कंपटीशन है इनकी फील्ड में, इतने सारे और यूट्यूबर्स हैं, इतने सब लोग हैं, लेकिन उनसे भी कुछ अलग ये कर ही रही है ना. वो कैसे कर पा रही है? जैसे इन्होंने बोला फ्यूजन, तो फ्यूजन कब आया? बाद में आया. 1.5 साल 2 साल करने के बाद आया ये आइडिया, जब इनकी एक वीडियो वायरल हुई. फिर कई बार क्या होता है, हम जब कर रहे होते हैं ना तब एकदम से क्लिक आता है, वो मोमेंट आता है जब लगता है अरे ये भी तो हो सकता है. वो लेकिन करके ही पता लगता है. एग्जैक्टली. वो आप पढ़ करके नहीं सीख सकते, किसी और के एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं सीख सकते. जैसे स्विमिंग नहीं सीख सकते. कितने हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है? हाँ, नहीं आती है. अब मैं आपको कितना भी समझाता रहूं स्विमिंग के बारे में, आप सीख जाओगे यहीं बैठे बैठे. अरे जब पानी में उतरोगे तभी तो समझ आएगा, तब भी पूरी तरह से समझ नहीं आएगा. करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे, कुछ दिन बाद एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब आप हाथ पैर मारोगे और आप नीचे नहीं जाओगे. तब तक आप नीचे जाओगे, बार बार हाथ पैर मारोगे तो. फिर एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब आप कहोगे अरे मैं यहां तक पहुंच गई, मैं यहां तक पहुंच गया. फिर थोड़ा और आगे जाओगे, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, फिर कुछ और ट्राई करोगे, फिर कुछ और. जो पहले सोचा भी नहीं था वो सब कुछ कर पाओगे अगर करते रहे तो. जैसे सर बोलते हैं ना एक्सपीरियंस फेलियर से मिलते हैं. राइट. ये फेलियर से ही हुआ मेरा फ्यूजन. मेरे मोतीचूर लड्डू सब टूट गए, बन रहे ही नहीं थे. तो मैंने बोला चलो ग्लास में डाल देती हूँ, ऊपर से विप क्रीम डाल के चेरी लगा दूंगी. हिट हो गया. सो वो अगर मेरा फेलियर नहीं होता था लड्डू का तो मेरा ये डेजर्ट का डिस्कवरी मुझे मिलती नहीं थी. सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है बिकॉज यू ऑल्सो आर यूट्यूबर. सर जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो डाली थी आपने
तो हम फर्स्ट वीडियो जब डालते हैं तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, उनमें से 10 को देते हैं तो 4 का ये जवाब आता है क्या तू सेलिब्रिटी बनेगा, ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं। तो आपको वो मतलब कि डिमोटिवेटेड हुए थे उस टाइम आप? मैंने किसी को दिखाई ही नहीं वो वीडियो। ये गलतियां मैं बहुत पहले ही करके सीख चुका था। मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, वहां पे अपने एक रिलेटिव को ले गया था, उन्होंने जो मेरे घर पे आकर के मेरी धज्जियां उड़ाई थी मेरे पेरेंट्स के सामने, मतलब पहली बार मैंने लाइफ में देखा था। मेरे पेरेंट्स भी मेरे अगेंस्ट हो गए थे, मतलब इतना भर दिया था उनको कि क्या है, क्या बकवास है, ये है वो है। तो मैंने किसी को दिखाया नहीं, आज भी नहीं दिखाता किसी को। मतलब कोई भी वीडियो हो, ये हो वो हो व्हाटएवर, वही कोई देख लेता है तो आकर के बोल देता है। अब वो क्या बोलेगा, खराब है, मैं कहूंगा तेरे को बोला किसने देखने के लिए? वो यही बोलेगा ना अच्छी है तो हाँ थैंक यू, ठीक है, इमोजी हंसते हुए टिक 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 टिक, वाह 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 वाह, आप तो बड़े अच्छे रिलेटिव हैं। हाँ, बस दूर दूर से अच्छा लगता है। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? सो जैसे आप बोले सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी पहले आप सोच के अगर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करोगे तो सेलिब्रिटी आप कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वो ये दूसरों के लिए लर्निंग के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, राइट, कुकिंग के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो उसमें तो आपकी लर्निंग होगी। अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो काफ़ी टाइम तक में जब होगा, सबको पसंद आएगा, तभी मैं पॉपुलर होंगी, तभी मैं सेलिब्रिटी बनती हूँ। वो थोड़ा आगे का फेस है ये। Thank you so much for coming. It means a lot to me and pleasure talking to you.